हेलो मॉमीज एंड वुड बी मॉमीज, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा बेबी केयर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के कितने दिनों बाद तक आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए या फिर डिलीवरी के बाद आप फिर से कब रिलेशन बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो, डिलीवरी के कुछ दिन बाद तक आपको फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो इस दौरान आपके पेट में कट लगते हैं, चीरे लगते हैं और टांके हील होने में टाइम लगता है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो तो भी आपके पेरिनियल एरिया में यानी कि वैजिना के जस्ट नीचे आपका कट लगता है और स्टिचेस भी होते हैं। इस टांके को हील होने में भी टाइम लगता है। दोनों ही डिलीवरी में, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों में कट लगता है। तो इस घाव के वजह से या फिर ऊन के वजह से फिजिकल रिलेशन बनाने में हम महिलाओं को दिक्कतें रहता है। दूसरा कारण है डिलीवरी के बाद होने वाला डिस्चार्ज, जिसको कि हम लोचिया बोलते हैं। डिलीवरी के बाद लगभग 4 से 6 हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकता है और ये जो ब्लीडिंग का कलर कभी कभी लाल हो सकता है, कभी कभी पिंक हो सकता है या फिर पीला या फिर सफ़ेद होता है। तो इस डिस्चार्ज के वजह से भी आपको इस दौरान रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस दौरान आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तीसरा कारण है हमारा हार्मोन लेवल। डिलीवरी के बाद हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी हद तक गिर जाता है। ईस्ट्रोजन की वजह से हमारे वाजाना में या फिर प्राइवेट पार्ट में गीलापन रहता है या फिर वेटनेस रहता है, लेकिन डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल की कमी की वजह से हमारा वाजाना या फिर प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस रहता है। तो ड्राइनेस की वजह से फिजिकल रिलेशन बनाने में डिफिकल्टी होता है। तो इन 3 कारणों की वजह से आपको डिलीवरी के बाद तुरंत रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, कुछ दिन तक वेट करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि डिलीवरी के कितने दिनों के बाद आप फिर से रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो, जो भी कट लगता है या फिर चीरे लगते हैं, उन टांकों को हील होने में लगभग 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। और डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग भी लगभग 4 से 6 हफ्ते तक हो सकता है। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद आपको लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद ही रिलेशन बनाना चाहिए। अगर 4 हफ्ते के बाद आप हेल्दी फील कर रहे हैं या आपका टांके भी सही होने लगा है और आप फिजिकली और मेंटली भी प्रिपेयर हैं फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, तो ही आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और दिन चाहिए हेल्दी होने में या फिर आपके टांके हील होने में, या फिर आप अभी फिजिकली या फिर मेंटली प्रिपेयर नहीं है रिलेशन बनाने के लिए, तो कुछ दिन तक वेट कीजिए। जब भी आप फिजिकली मेंटली हेल्दी हो, तब 4 से 6 हफ्ते के बाद आप रिलेशन बना सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद जब आप दोबारा रिलेशन बना रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सारे महिलाएं ये सोचती हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो अगर अभी वो रिलेशन बनाएंगे तो उनका दोबारा प्रेग्नेंट होने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे महिलाओं का फिर से पीरियड स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कुछ हद तक कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है, लेकिन ये कोई गारंटेड मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव का। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव का ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप पहले से कॉम्बाइंड पिल यूज़ करते थे तो अभी आप वो नहीं ले सकते हैं। कॉम्बाइंड पिल यानी कि जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, जो कि आपको 21 डेज तक लेना होता है और 7 दिन का आप गैप लेते हैं। वो पिल अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो पिल आप अभी यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड क्लॉट होने का चांस रहता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस रहता है और आपका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई भी कम होने का चांस रहता है। अगर आप चाहें तो मिनी पिल यूज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है, लेकिन इसको आप हर दिन लेना होता है और एक पर्टिकुलर टाइम में डेली लेना होता है। 7 डेज का गैप नहीं होता है। सबसे जो भरोसेमंद मेथड होता है डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन का, वो है कॉपर आईयूडी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिलीवरी के बाद तुरंत कॉपर टी यूट्रस में डालते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद तुरंत कॉपर टी यूज़ करने से वो एक्सपेल होने का चांस रहता है। तो इसीलिए आप 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा हॉस्पिटल जाइए और कॉपर आईओडी या फिर कॉपर टी लगवा सकते हैं। अगर आप कॉपर टी यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डोम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद अगर आप 2 साल तक बच्चा नहीं चाहते हैं, तो जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हुआ हो,
आपको लगभग 4 से 6 हफ्ते तक वेट करना चाहिए और उसके बाद जब भी आप फिजिकली या फिर मेंटली प्रिपेयर होंगे और हेल्दी होंगे, तब आप फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। और फिजिकल रिलेशन बनाते समय आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर यूज़ करना चाहिए, अगर आप 2 साल तक या फिर 3 साल तक फिर से बच्चा नहीं चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।